ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने लाडपुरा और सांगोद क्षेत्र में किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं ताकि किसानों और आमजन को जल्द राहत मिल सके। जल संसाधन विभाग की बैठक में मंत्री नागर ने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें परवन प्रोजेक्ट है जिसका फर्स्ट फेज चल रहा है, उसके अलावा परवन प्रोजेक्ट का एक दूसरा फेज भी है। उनकी प्रगति की रिव्यू किया है कि काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो देरी हो रही है, तो कब तक आ जाएंगे, सब समीक्षा हुई है। तो ये सेकंड फेज में विभाग का कहना है कि इसको हम शायद अगली फसल तक लेकर के आ सकते हैं। कनेक्शन के बिजली कनेक्शन का कुछ इन्होंने मुझे बताया, तो कल मैंने वहाँ जयपुर हमारे अधिकारियों को बुलाया कि अगर बिजली के जो टेंडर करके और ऑर्डर देने हैं कनेक्शन के लिए, जो काम होना है उसके लिए भी समीक्षा करेंगे और इनको जल्दी कनेक्शन मिल जाए, जल्दी से काम हो। जहाँ जहाँ देरी हो रही है उसके लिए भी अधिकारियों से बात हुई है और उसके लिए जो भी इनको किसी तरह की कोई प्रशासनिक सहायता आवश्यक है तो वो भी मुहैया कराने के लिए बोला है। लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए ताकि किसानों को अगले साल तक ये हमारा परवन का पानी खेतों में पहुंच सके, ऐसा मैंने इनको टारगेट दिया है। और ये परवन के अलावा भी हमारे यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्टों में है उसमें हरिचंद सागर बांध की जो पूरी नहरी तंत्र है उसका सुदृढ़ीकरण को लेकर के उसकी समीक्षा करी है। इसी तरह से हमारा जो ये आलनिया बांध का जो पूरा सिंचाई क्षेत्र है वहाँ भी सुदृढ़ीकरण और उसके अलावा 100 करोड़ का और प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हुआ है, जिससे कि आलनिया के कमांड क्षेत्र और उसके आसपास का जो टाइट कमांड है जहाँ पानी नहीं जाता है उस क्षेत्र को भी उससे जोड़ करके और हमारी जो चंबल की नहर से पानी लिफ्ट होगा और उसके द्वारा आलनिया बांध के बचे हुए क्षेत्र को पानी मिलेगा। उसके लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है, उसकी समीक्षा करिए। और इसके अलावा हमारा ERCP में एक हरिपुरा माझी में एक डैम बनेगा। उस डैम के माध्यम से लगभग कनवास क्षेत्र की पूरी पेयजल सिंचाई की योजना और उसके अलावा हमारा मंडाना क्षेत्र, ये दोनों भी कवर होंगे जिससे कि वहाँ पर भी सिंचाई हो सकेगी। पूरे मंडाना क्षेत्र और पूरे कनवास क्षेत्र की भी समीक्षा करिए और उसमें कोई एरिया छूट नहीं जाए ताकि 100% एरिया को हम सतही जल के माध्यम से सिंचाई करना चाहते हैं और उसके लिए वो सारी समीक्षा हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे 2 क्षेत्र ऐसे थे जो लगभग छूट गए थे। एक है हमारा कुंदनपुर पंचायत क्षेत्र के पास में राजगढ़ और मंडिता का, उसको भी परवन की हमारी चंबल की नहर से लेने के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना दिया है जो कि सेंटर को गया है और उसमें 100 हेक्टेयर जो पानी 2500 हेक्टेयर का जो क्षेत्र छूटा हुआ है उसको भी उसमें सम्मिलित कर लिया है, तो उसको भी सिंचाई होगी। और इसी तरह से हमारा आलनिया के आसपास भी हमारा ब्रजलिया का जो क्षेत्र है वहाँ 100 हेक्टेयर जमीन छूट गई थी, जिसमें न तो वो ERCP में आया, न वो परवन में आया, न वो आलनिया में आ रहा है। तो उसको भी बचा हुआ हमारा जो भी मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 100 करोड़ की घोषणा हुई है उसमें शामिल करते हुए उस 100 हेक्टेयर को भी शामिल कर रहे हैं ताकि इसके बाद में जो सांगोद विधानसभा है और लगभग लाडपुरा विधानसभा, इसका पूरा क्षेत्र इन प्रोजेक्टों से सिंचित होगा और उसके बाद कोई क्षेत्र बचेगा नहीं जिसके लिए कोई सतही जल से सिंचित नहीं होगा। इस योजना पर आज इनके साथ समीक्षा बैठक भी हुई है। पूरी इनकी निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इनके DPR बने, जल्दी से जल्दी टेंडर हो और इनको